Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVM IC Blari. Students, today we are going to study our next chapter in geography, that is maps. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, क्लास 6 में अभी तक हम हिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ज्योग्राफी में हम 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ये हमारा 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, मैप्स। तो इस मैप्स चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम नज़र मार लेते हैं। मैप चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैप और ग्लोब, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में किसका एडवांटेज कहां पर यूज करने में होता है, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, अलग अलग किस किस तरह के मैप्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स की, मैप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और हम बात करेंगे स्केच। स्केच क्या होता है, देखिए बच्चों, पिछले चैप्टर में जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी मैप के बारे में और ग्लोब के बारे में। मैप और ग्लोब दोनों के बारे में बात करी गई थी। मैप होता है हमारा एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या होता है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि ग्लोब होता है किसी चीज का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमारा मैप हो गया, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमारा ग्लोब हो गया। ये रही हमारी बात। अब 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है। 2 डायमेंशनल मतलब हमारी कॉपी में हमें कोई भी पिक्चर दिखाई देती है, जैसे पेड़ की फोटो है, या आप कह सकते हैं किसी घर की फोटो है, या नदी की फोटो है, तालाब की फोटो है, किसी खेत की फोटो है, नल की फोटो है, यहाँ तक कि मोबाइल की फोटो है, अगर वो आपकी किताब में है तो वो है 2 डायमेंशनल। क्या है, 2 डायमेंशनल। क्या है, 2 डायमेंशनल। लेकिन अगर आप नेचुरली कोई पेड़ देखते हैं, आपने हाथ में फोन छू कर देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल। मतलब 3 डायमेंशनल में क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है जी। तो हमने उस चैप्टर में बात करी थी कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। हमारी अर्थ भी कैसी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। तो अर्थ को दिखाने के लिए जो सबसे बेहतर रहता है वो हमारा क्या रहता है, ग्लोब रहता है। अर्थ को अगर हमें दिखाना हो तो अर्थ को दिखाने के लिए ग्लोब ज्यादा बेहतर रहता है, मैप, तो हम कहेंगे कि ग्लोब ज्यादा बेहतर रहता है। अब जब ग्लोब ज्यादा बेहतर रहता है तो मैप की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ग्लोब की एक लिमिटेशन है। ग्लोब की क्या है, एक लिमिटेशन है। ग्लोब की लिमिटेशन क्या क्या है, एक तो ये इट्स नॉट ईजी टू कैरी। इट्स नॉट ईजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ग्लोब को आसान नहीं होता है। हमने बात करी थी अलग अलग तरीका के ग्लोब होते हैं, मैंने आपको यहां पर ग्लोब दिखाया भी था। तो ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना आसान नहीं होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, ग्लोब जो है पूरे अर्थ को ही दिखा सकता है। एक पर्टिकुलर कंट्री, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें या पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इसको ग्लोब पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका ग्लोब नहीं बना सकते। ग्लोब तो पूरे अर्थ का बनता है ना, अर्थ गोल होती है तो ग्लोब भी पूरा ग्लोब होता है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें दिखाना हो तो हम किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ग्लोब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मैप। अब हमारा जो ये मैप है ये वर्ल्ड मैप भी हो सकता है। वर्ल्ड मैप क्या होगा, जिसपे पूरे अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं वो दिखाई जाती हैं, किस पर, वर्ल्ड मैप पर दिखाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे किसी कंट्री का मैप भी हो सकता है, कंट्री मैप भी हो सकता है। हमारा तीसरे नंबर पे स्टेट का भी मैप हो सकता है, स्टेट का भी मैप हो सकता है। इतना ही नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट का भी मैप हो सकता है, और यहां तक कि किसी बिल्डिंग का भी मैप हो सकता है। आपके घर का भी मैप बनाया जा सकता है, आपके घर का भी मैप बनाया जा सकता है, लेकिन आपके घर का ग्लोब नहीं बनाया जा सकता। आपके घर का सिर्फ क्या बनाया जा सकता है, मैप। तो वर्ल्ड मैप भी बनाया जा सकता है, कंट्री मैप भी बनाया जा सकता है, स्टेट मैप भी बनाया जाता है। अब ग्लोब पर जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो ग्लोब पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है।
मतलब ग्लोब पर जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है वो कम डाली जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं डाल सकते। लेकिन मैप पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करना चाहें, जैसे हम इंडिया के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इंडिया के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात कर सकते हैं अगर हम किसका यूज़ करें, मैप का यूज़ करें। किसका यूज़ करें, मैप का यूज़ करें। अभी जो मैंने आपको बात बताई उसी को हम एक पिक्चर की मदद से देखेंगे। उसी चीज़ को हम किसकी मदद से देखेंगे, एक पिक्चर की मदद से देखेंगे। आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा। वर्ल्ड मैप दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, और ये जितना भी आपको ब्लू वाला पोर्शन दिखाई देगा ये रिप्रेजेंट करता है ओशियंस को या फिर वाटर को, ये पानी को रिप्रेजेंट करता है। हम ज्योग्राफी में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो अर्थ जो होती है हमारी, अर्थ का लगभग 2/3 पोर्शन जो होता है हमेशा पानी से घिरा रहता है। लगभग 70% पोर्शन अर्थ का हमेशा पानी से घिरा रहता है, बाकी के 30% एरिया पर लैंड मास है, जमीन है। तो आप वर्ल्ड मैप अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एक इंडिया का भी मैप देख सकते हैं। इंडिया के मैप को दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैप को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अच्छे से देख पा रहे हैं, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैप किस लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैप पर हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पुट इन कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का भी मैप बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि मैप किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के मैप होते हैं। तो जनरली आप जो अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो 3 तरह के मैप को पढ़ने वाले हैं। कितने तरह के, 3 तरह के मैप को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है जो आप पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल मैप्स। क्या है, फिजिकल मैप्स। दूसरे नंबर पे आप पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल मैप्स, और तीसरे नंबर पे आप पढ़ने वाले हैं थीमेटिक मैप। तीसरे नंबर पे आप क्या पढ़ने वाले हैं, थीमेटिक मैप्स। अब ये 3 मैप्स हैं, बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। सबसे पहला आता है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, फिजिकल मैप्स वो होते हैं जो किसी भी एरिया की फिजिकल चीज़ों को दिखाने के में मदद करते हैं। जैसे माउंटेन्स को दिखाने में मदद करते हैं। अगर किसी मैप पर आपको माउंटेन्स दिखाए गए हैं तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल मैप कहलाता है। माउंटेन के अलावा रिवर दिखाने की कोशिश करी गई है, इसके अलावा प्लेट्यू दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये जितने भी लैंडफॉर्म्स को दिखाने की कोशिश करी जाती है तो वो सारे मैप हमारे क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी मैप हमारे फिजिकल मैप कहलाते हैं। फिजिकल मैप पे क्या इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, रिवर दिखाए जाते हैं, और क्या दिखाया जाता है, प्लेट्यू दिखाया जाता है। और इस चीज को आप एक पिक्चर की मदद से भी समझ सकते हैं। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देख पा रहे हैं ये इंडिया के फिजिकल मैप को रिप्रेजेंट करती है। और जहां पर भी आपको ये ब्लू कलर में जो लाइन दिखाई दे रही है ये रिवर के पाथ को दिखा रही है। किसी नदी का जो रास्ता होता है, नदी कहां से होकर गुजरती है, उस चीज को दिखाने का काम क्या कर रही है, ये लाइन कर रही है। बाकी जो रेड कलर की जितनी भी लाइन है वो दिखा रही है इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब हमारे देश की सीमा कहाँ तक है उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा जो ट्राइंगल के जगह जगह आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, जगह जगह आप देखिए छोटे से ब्लैक कलर में ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ पर भी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमने बात करी है माउंटेन पीक के बारे में। वहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं माउंटेन पीक के बारे में। और यही है हमारा फिजिकल मैप, यही क्या है हमारा फिजिकल मैप। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाया जाता है, पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती हैं पॉलिटिकल फीचर्स। पॉलिटिकल फीचर्स देखिए जी, फिजिकल मैप में क्या दिखाया हमने, फिजिकल फीचर्स दिखाई, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, प्लेट्यू हो गया। अब पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाएंगे हम, पॉलिटिकल मैप में दिखाएंगे हम पॉलिटिकल फीचर्स। अब पॉलिटिकल फीचर्स क्या होती हैं, पॉलिटिकल फीचर्स होती हैं बाउंड्रीज, बाउंड्रीज वगैरह। ठीक है, हम जानते हैं हमारा कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो एक ऐसा मैप जो इंडिया की स्टेट्स को दिखाए, यूनियन टेरिटरी को दिखाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय जो मैप देख रहे हैं वो क्या है, वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आप अलग अलग अपनी स्टेट देख सकते हैं। सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह, ये आप सारी स्टेट हम देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देख के ये भी पता चल रहा होगा कि इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज, राजस्थान। राजस्थान इंडिया की एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स में एक थीम होता है, थीमेटिक मैप्स का एक थीम होता है। अब वो थीम कुछ भी हो सकता है, थीम रेनफॉल का भी हो सकता है, किसी वेदर कंडीशन का भी हो सकता है। ये आप समझिए, ये दोनों तो समझने आसान थे, इस वाले को समझिए। देखिए कभी कभी इस तरीके से मैप्स डिजाइन किए जाते हैं कि किस एरिया में कितनी बारिश पड़ती है, उस हिसाब से मैप्स बनाए जाते हैं। मान लो किसी एरिया में चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश पड़ती है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश पड़ती है, उत्तराखंड जितनी बारिश उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ती, उत्तर प्रदेश जितनी बारिश राजस्थान में नहीं पड़ती, राजस्थान में कम बारिश पड़ती है। तो बारिश के हिसाब से किस जगह कितनी बारिश पड़ती है अलग अलग कलर से हम दिखा देते हैं। क्या उस मैप को हम कहते हैं थीमेटिक मैप। एक थीम हमने क्या ले लिया, रेनफॉल ले लिया, कि हमारे देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर कितनी बारिश पड़ती है, कितनी रेनफॉल जाता है, उस हिसाब से हमने रेनफॉल को एक थीम मानकर एक मैप तैयार कर दिया। और उस मैप को क्या बोलेंगे हम, थीमेटिक मैप बोलेंगे। उस मैप को हम क्या बोलेंगे, थीमेटिक मैप बोलेंगे। इसी तरीके से किस जगह का वेदर कैसा है उसके हिसाब से हम मैप बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप कहलाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। देखिए बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट मैप का होता है डिस्टेंस, दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है डायरेक्शन, और तीसरा मेजर कंपोनेंट होता है सिंबल। तीसरा मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सिंबल। पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सिंबल। अब आप मैप देखते हैं, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक लगभग 3200 किलोमीटर का एरिया होता है। 3200 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और अगर ऐसे करके बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर का एरिया होता है, अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर के अप्रॉक्स एरिया होता है। लेकिन जब हम मैप पर बात करते हैं तो मैप तो हमारा एक पेज में आ जाता है। ये 2900 किलोमीटर 29 सेंटीमीटर में भी निपटा देते हैं हम, 3200 किलोमीटर 32 सेंटीमीटर में भी निपटा देते हैं हम, और कम में भी निपटा देते हैं, 16 सेंटीमीटर में भी निपटा देते हैं। तो यहाँ पर आता है, इस्तेमाल में आती है यहाँ पर स्केल। क्या स्केल इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 2900 किलोमीटर का एरिया है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है। अब इस 2900 किलोमीटर की लंबाई को, इस 2900 किलोमीटर की लंबाई को अगर हमें एक पेपर पे दिखाना है, इस 2900 किलोमीटर की लंबाई को एक पेपर पे दिखाना है और मान लो 14.5 सेंटीमीटर में दिखाना है, 14.5 सेंटीमीटर में दिखाना है। तो अगर 14.5 सेंटीमीटर से हम 2900 किलोमीटर को 2900 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर से हम कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 200 किलोमीटर को। तो कहने का मतलब है मैप में अगर आप 1 सेंटीमीटर यहां से और यहां तक की दूरी लेंगे 1 सेंटीमीटर की, तो वो कितनी मानी जाएगी, वो 200 किलोमीटर मानी जाएगी। ये होता है स्केल। ठीक है, तो मैप में किस तरीके से डिस्टेंस दिखाई जाती है आप समझ चुके होंगे। मैप में डिस्टेंस किस जगह से दिखाई जाती है, जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 किलोमीटर का एरिया आपको दिखाना है मैप में, एक ऐसा एरिया दिखाना है जो 100 किलोमीटर ऐसे है और 100 किलोमीटर ही ऐसे है। तो वो 100 किलोमीटर कॉपी पेपर पे तो दिखा नहीं सकते ना आप। 100 किलोमीटर कॉपी के पेपर पे क्या दिखा सकते हो, कॉपी पेपर पे तो हम कुछ सेंटीमीटर दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर ही तो दिखा सकते हैं। हमारी कॉपी मुश्किल से 26 से 27 सेंटीमीटर लंबी होती है और कुछ कॉपी उससे भी कम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर हम कितने बराबर मान लें, 10 किलोमीटर। तो मतलब यहां से यहां तक दिखाने के लिए हमने 10 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करा, और हर एक सेंटीमीटर कितनी डिस्टेंस बताएगा, 10 किलोमीटर। हर एक सेंटीमीटर कितनी डिस्टेंस बता रहा होगा, 10 किलोमीटर बता रहा होगा। ये तो हुई हमारी डिस्टेंस की बात। ठीक है जी। दूसरी बात आती है हमारी डायरेक्शन की। अब आप सभी जानते हैं डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, दिशा। और दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, मेनली 4 डायरेक्शन होती हैं।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप ऐसे करके एक 4 बनाए, 4 बना लिया। अब 4 बना के इसे गायब कर दें। तो आप इधर से आए ईस्ट से, वेस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ, और इधर हो गई हमारी साउथ। 4 डायरेक्शन हो गई हमारी। इन 4 डायरेक्शन के अलावा हम 4 डायरेक्शन और बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो सेंटर से होते गुजरती हैं। इसे हम कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे हम कह देते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे हम कह देते हैं साउथ ईस्ट, और इसे हम कह देते हैं साउथ वेस्ट। इस तरीके से 4 डायरेक्शन और बना लेते हैं। तो जब भी हम मैप में डायरेक्शन दिखानी होगी तो ईस्ट को दिखाएंगे हम इस तरीके से। देखो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है तो ये ईस्ट की तरफ, ये वाली लाइन वेस्ट को जा रही है, वेस्ट को दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, नॉर्थ को दिखाना होगा तो इस एरो से दिखाएंगे, साउथ को दिखाना होगा तो इस एरो से दिखाएंगे, नॉर्थ ईस्ट को इस एरो से, साउथ वेस्ट को इस एरो से, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट को इस एरो से, और साउथ ईस्ट को इस एरो से। इस तरीके से एरो से हम मैप में दिखा देते हैं। अब बात आती है सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होते हैं? देखो मैप में हमें अलग अलग चीजें दिखाई होती हैं। कभी कभी किसी मैप में हमें एक स्कूल दिखाना होता है, कभी कभी किसी मैप में हमें सड़क भी दिखानी होती है, कभी कभी किसी मैप में हमें कोई पेड़ भी दिखाना होता है। तो अलग अलग चीजें हमको मैप में दिखानी होती हैं। तो इन अलग अलग चीजों को अलग अलग सिंबल से हम दिखाते हैं। अब आप इसको समझने के लिए एक पिक्चर देखेंगे अपनी बुक में। आपके बुक में पेज नंबर 26 पर सिंबल्स जहां पर हेडिंग बनी हुई है, उस सिंबल हेडिंग के नीचे ही एक आपको टेबल बनी हुई दिखाई दी है। उस टेबल में सबसे पहले रेलवे लाइन लिखी हुई है। रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है और रेलवे स्टेशन होता है। तो ब्रॉड गेज को अलग सिंबल से दिखाया गया है, पहला वाला जो सिंबल है उसको ब्रॉड गेज से दिखाया गया है, मीटर गेज दूसरा वाले सिंबल से दिखाया गया है, और रेलवे स्टेशन को तीसरे वाले सिंबल से दिखाया गया है। और उसके नीचे लिखा हुआ है RS। क्या लिखा हुआ है उसके नीचे? RS लिखा हुआ है। इसके अलावा रोड्स को कुछ सिंबल से दिखाया गया है। जैसे मेटल्ड रोड्स को अलग सिंबल से दिखाया गया है, अनमेटल्ड रोड्स को दूसरे सिंबल से दिखाया गया है। फिर बात आती है बाउंड्री की। तो बाउंड्री के लिए अलग अलग सिंबल है। बाउंड्री इंटरनेशनल भी हो सकती है। इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब 2 देशों के बीच में भी बाउंड्री हो सकती है। बाउंड्री 2 शहरों के बीच में भी हो सकती है। बाउंड्री 2 राज्यों के बीच में भी हो सकती हैं। बाउंड्री 2 जिलों के बीच में भी हो सकती हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए अलग सिंबल, स्टेट बाउंड्री के लिए अलग सिंबल, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है। फिर उसके बाद आता है रिवर। रिवर में हमारी जैसे रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, इन चीजों को दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है। रिवर को दिखाने के लिए आपको सिंबल, जो पहले नंबर का सिंबल आपको इसी के सामने दिखाई दे रहा है, इस लाइन के सामने, ये है। वेल को दिखाने के लिए एक सर्कल बना दिया गया है ब्लैक कलर का। टैंक को दिखाने के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है। कैनल मतलब नालियां वगैरह दिखाने के लिए, नाले वगैरह दिखाने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज किया गया है। और ब्रिज दिखाने के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है। ऐसे ही टेम्पल के लिए भी सिंबल अलग होगा, चर्च के लिए, मॉस्क के लिए, छतरी के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, और पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, इन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सिंबल हैं। और सबसे लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं ट्री के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है और ग्रास के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है। तो ये बहुत सारे सिंबल आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से देख पा रहे होंगे। इन्हीं सिंबल का यूज करके अलग अलग तरीके के क्या किए जाते हैं, इन्हीं सिंबल का यूज करके मैप को बनाया जाता है और मैप में हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से दिखाई दे जाती है। मैप में हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से दिखाई दे जाती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक और इमेज देखें, वो आपके इसी चैप्टर के पेज नंबर 27 की है। वहां पर आपको एक विलेज दिखाया गया है, सुंदरपुर विलेज, और उसके आसपास का एरिया दिखाया गया है। तो देखो रिवर के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है, रास्तों के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है, पुलिस स्टेशन के लिए अलग सिंबल का यूज किया गया है। जहां पे PS लिखा हुआ है ना, जिस जगह PS लिखा हुआ है वो पुलिस स्टेशन के लिए है, जिस जगह PTO लिखा हुआ है वो पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए है। यहाँ तक कि स्कूल भी दिखाया गया है, पेड़ वगैरह दिखाए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको, चर्च भी दिख जाएगा आपको, टेम्पल भी दिख जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि है स्केच। अब स्केच क्या होता है? अब
हम बात करेंगे स्केच क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपने कभी ना कभी बनाई होगी। अब देखिए, आपके घर आपका कोई रिलेटिव घूमने आता है, आपके घर आपका कोई रिलेटिव घूमने आया और उसे आपके पड़ोस के किसी गांव में जाना है, उसे आपके पड़ोस के किसी गांव में जाना है, पर आपसे वो पूछता है कि भाई मुझे रास्ता बता दो। आपसे क्या बात करता है? आपसे कहता है कि मुझे रास्ता बता दो, या आप मेरे साथ चलने लगो। और आप कह रहे हो सर कोरोना चल रहा है, हम तो नहीं जा रहे। उनसे कहते हो कोरोना चल रहा है, हम नहीं जा रहे, पर हम रास्ता बता देंगे कैसे जाना है। हम क्या बता देंगे? रास्ता बता देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि उस गांव के लिए एक सड़क जा रही है, ऐसे करके वो कहेंगे हाँ जा रही है। और सड़क जाते हुए एक पेड़ पड़ता है, या फिर कह लो एक मंदिर पड़ता है, ऐसे करके बता देंगे एक मंदिर पड़ता है। मंदिर के जस्ट बराबर में एक गली जाती है, कि हाँ जाती है। गली से जो पहली गली जाती है उस गली पे नहीं मुड़ना है आपको, आपको क्या मुड़ना है? दूसरी गली पे मुड़ना है। और दूसरी गली पे जो दूसरा मकान ही उनका है, एक मकान किसी और का, दूसरा मकान उनका है, ऐसे चले जाना। तो आपने ये स्केच बना दिया। ये क्या हो गया? एक स्केच। अब स्केच में आपने कोई डायमेंशन तो नहीं बताई। मतलब स्केच क्या होता है? एक जगह पहले आप कभी घूमने गए, एक ऐसी जगह जहां पर पहले कभी आप घूमने गए और आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि कौन सी चीज़ कहां पर है, लेकिन आपको हर चीज़ का साइज तो नहीं पता, कौन सी छोटी थी कौन सी बड़ी थी। तो आप पहले कहीं घूमने जा चुके हैं और आप उस चीज़ का एक स्केच बनाते हैं। मतलब उस चीज़ को अपने याद करके अगर पेपर पे उतारने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्केच कहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था मैप्स, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आप एक बार इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।